Hi guys and welcome to MB's Man Cave and welcome to Whiskey Wednesday. It's been a while. हमने लास्ट एक विस्की का रिव्यू किया हो. इनफैक्ट आई थिंक उससे भी ज़्यादा टाइम हो चुका है हमने जब एक सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की का रिव्यू किया हो. एंड दिस इज़ वन विस्की जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था ट्राई करने के लिए. आर्टबेग VBC 5-year-old. सो आर्टबेग नॉर्मल आर्टबेग 10 years का रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ. आप लोगों ने देखा होगा. आई एम श्योर बहुत टाइम पहले किया था इनफैक्ट, बट स्टिल आई होप आप लोगों ने देखा होगा बिकॉज आर्टबेग इज वन विस्की विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट. स्पेशली इफ यू लाइक स्मोकी विस्कीज देन आर्टबेग इज द cream of the crop. It's one of the best smoky whiskies in the market. और recently उन्होंने launch करी है this one Ardbeg VBC 5-year-old. एक 5-year-old स्कॉच कभी सुना है आपने कि एक सिंगल मॉल्ट विस्की सिर्फ 5 years old लिख के उसे बेच रहे हैं? बट आई गेस अ लॉट ऑफ टाइम्स हम लोग एक एज स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मेरा मानना है. एंड इट्स नॉट रियली दैट बिग ऑफ अ डील मोस्ट ऑफ द टाइम्स. बट अगर मैं बात करूँ इस पर्टिकुलर विस्की की, आई थिंक थोड़ा सा मेरा स्केप्टिज्म है. क्यों है वो मैं भी इसके बारे में आपको क्लियर कर दूंगा. उससे पहले लेट्स पोर दिस विस्की बिकॉज एक बिल्कुल ब्रांड न्यू बॉटल है. थोड़ा स्मोकी विस्की स्पेशली जो होती है उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए खोलने के लिए. तो थोड़े टाइम के लिए पोर करके रख देते हैं, उसके बाद हम अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं. और कितना टाइम हो गया यार हमें एक विस्की को पहली बार अनकॉकिंग करना, सील खोले में बहुत टाइम हो गया है. वैसे क्या करें, संत बन गए हम. बट आर यू गाइस रेडी? लेट्स डू इट. क्या मधुर आवाज़ आई. और आई कैन, जो अरोमा है स्मोक का वो बिल्कुल निकल कर आ रहा है. बॉटल खुलते ही एकदम से अरोमा आया है मुझे. ओके, थोड़ी सी पोर करेंगे. आई लाइक द कॉक एक्चुअली, काफ़ी अच्छा क्वालिटी का इनका कॉक है. एंड आर्टबेग की बॉटल मुझे अच्छी लगती है. उनकी बॉटल हमेशा सेम रहती है, जितने मर्जी वेरिएंट्स आ जाएं बॉटल हमेशा सेम रहती है. इनफैक्ट यहाँ पे आर्टबेग 10 भी पड़ी है मेरे पास. ये देखिए, इसकी बॉटल भी सेम है ऑलमोस्ट. मतलब ये 1 लीटर की बॉटल है बट इट्स ऑलमोस्ट सेम. दिस इज 47.4%. सो दिस इज स्लाइटली मोर हायर इन अल्कोहल परसेंटेज. कलर आई थिंक इसमें नेचुरल है एज फार एज आई नो, बिकॉज यूजली आर्टबेग में कलरिंग का यूज़ नहीं होता है और इसमें भी नहीं है. आई एम सरप्राइजिंग टू सी कि 5 साल में काफ़ी डिसेंट कलर उन्होंने ऑब्टेन कर लिया है. सो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड अ 5-year-old विस्की? क्या पोजीशनिंग है इस विस्की की और आपको ख़रीदनी चाहिए एक 5 साल पुरानी विस्की? इसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में. ये सारे डाउट्स मैं आप लोगों के क्लियर करूँगा. आर्टबेग की हिस्ट्री के बारे में मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ जब मैंने आर्टबेग 10 का रिव्यू किया था. अगर आपने वो नहीं देखा, यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो. इन दिस वीडियो आई विल टॉक मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर विस्की एंड क्या एग्जैक्टली पॉइंट है एक 5-year-old विस्की निकालने का. वेल द पॉइंट एक्चुअली जो एज पर द कंपनी देर इज़ नो रियल स्टोरी और कोई ऐसा कुछ अलग से कोई लॉजिक नहीं है जो उनके तरफ से. द ओनली पॉइंट इज़ दैट दे वांटेड टू मेक अ स्मोकी विस्की विच इज़ कम्प्लीटली रॉ. यूजली जब हम बात करते हैं एक आइला रीजन की विस्की की, एक स्मोकी विस्की की, पीटेड विस्की की, आई थिंक पीटेड इज़ द राइट टर्म. यूजली द विस्कीज आर गिवन टाइम टू मैच्योर. नॉर्मली एक स्मोकी विस्की को ज़्यादा टाइम देना पड़ता है क्योंकि उनका जो कैरेक्टर है वो ज़्यादा डेवलप होते हैं. स्मोक के अलावा, पीट के अलावा जो दूसरे और कैरेक्टर्स हैं वो निकल कर नहीं आ पाते कम टाइम में. और इसीलिए ज़्यादातर स्मोकी विस्कीज़ को कम से कम 10 साल दिए जाते हैं. आप 10 years देखेंगे, जैसे लफ्रॉय या तालिस्कर जैसी विस्कीज़ हैं वो 10 years एज होती हैं. कुछ विस्कीज़ ऐसी भी हैं जो 16 years एज होती हैं, 18 years हो जाती हैं. इनफैक्ट आई वुड प्रॉब्ली से कि एक अच्छी, अगर आपको ट्राई करनी है स्मोकी विस्की, देन यू नीड टू ट्राई एटलीस्ट 15 years और सो. तो क्या 5 year में क्या अचीव कर लेंगे ये लोग? एज पर देम दे आर नॉट लुकिंग टू अचीव दोज अदर कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स. दे आर लुकिंग टू अचीव द रॉएस्ट फॉर्म ऑफ स्मोकी विस्की. तो इसीलिए बीइंग अ यंग विस्की इज़ एक्चुअली फॉर देम एन एडवांटेज.
जो कि अगर देखा जाए ऑन पेपर्स इज नॉट अ बैड थिंग इफ यू आर लुकिंग टू मेक अ out and out smoky whiskey, but are people ready for it? Are people really going to accept a smoky whiskey? Because I feel that कि yes, इंडिया में स्पेशली लोग अब स्मोकी whiskies को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया लोगों ने, बट आई स्टिल डोंट थिंक दैट दे हैव रीच्ड द स्टेज जहाँ पे एक एक्सट्रीम स्मोकी whiskey के लिए वो तैयार है. And one more aspect which I need to talk about is that their price range. अब आर्टबैग 10 की जो बॉटल है यूजली आपको 6,000 7,000 के आसपास की मिल जाएगी, तो आर्टबैग 5 का प्राइस 50% कम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है. दिस बॉटल इज़ 5200 इन दिल्ली. अगर आपको गुड़गांव में होंगे आपको सस्ती मिल जाएगी. मुझे 1+1 में मिली है तो मुझे काफ़ी सस्ती मिल गई, बट आई विल नॉट कंसिडर दैट. आई विल कंसिडर द स्टैंडर्ड प्राइस 5200, जो कि आई फील काफ़ी ज़्यादा है इस विस्की के लिए, इतनी यंग विस्की के लिए. हो सकता है कि बहुत अमेजिंग विस्की हो, ऑनेस्टली मैंने कभी ट्राई नहीं करी है, सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्रंट ऑफ यू गाइज. बट इवन देन आई स्टिल फील कि थोड़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है. देर इज़ नो स्पेशल कास्क यूज्ड इन दिस विस्की. इट्स ओनली एक्स बर्बन कास्क एंड एक्स शेरी कास्क, जो कि नॉर्मली ज़्यादातर सिंगल मॉल्ट विस्की में यूज़ होता है. कुछ अलग से स्पेशल नहीं किया उन्होंने. और 5 साल में कितना ही साल उन्होंने एजिंग कराई होगी, हो सकता है 5 साढ़े 5 साल 6 साल, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता टोटल. सो आई एम नॉट लुकिंग फॉर समथिंग क्वाइट कॉम्प्लेक्स. जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस विस्की से वो है एक आउट एंड आउट स्मोकीनेस, विच आई डोंट माइंड टू बी ऑनेस्ट, बट आई एज लॉन्ग एज इट इज़ गुड. कलरिंग जैसे मैंने बताया, इट इज़ 100% नेचुरल कलरिंग, नो कलरिंग एडेड, विच इज़ ऑलवेज द केस इन आर्टबैग विस्की. एक अच्छी चीज़ होती है आर्टबैग विस्की में कि कोई एडिशनल कलरिंग नहीं डालते हैं. वो तो जो भी कलर होता है विस्की का वो नेचुरल होता है. और राइट, जो स्पीड का अरोमा है मुझे यहीं से आ रहा है. नोजिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ग्लास को पास लाने की ज़रूरत ही नहीं है. आई कैन फील द स्मोक फ्रॉम हेयर. इट्स क्वाइट पीटेड. स्ट्रेट अवे यू गेट दैट फेनल जैसा अरोमा होता है, मेडिसिनल अरोमा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है. बर्न्ट पेपर जैसा मुझे अरोमा आ रहा है हल्का हल्का. नॉट रियली गेटिंग एनीथिंग एल्स टू बी ऑनेस्ट. मे बी स्लाइट, अगर ढूंढूं मैं, देयर इज सम फ्रूटीनेस टू इट, मे बी अ बिट ऑफ रेजन्स जो मुझे हल्के हल्के फील हो रहे हैं शायद. सम रॉ एप्पल्स मे बी, बट एवरीथिंग इज, आई मीन आई थिंक अगर मैं कंपेयर करूँ तो स्मोक जो पीट है वो बिल्कुल डोमिनेट कर रहा है इस विस्की को. देर इज़ नॉट अ लॉट दैट यू कैन गेट फ्रॉम दिस विस्की ऑन द नोज. चलिए टेस्ट पे आते हैं. Yes, that smoke is there. And I don't know, काफ़ी ज़्यादा hot है ये विस्की, काफ़ी ज़्यादा. I felt that burn. I know 47% वाली विस्की है ये, but you feel that burn, you feel that alcohol burn straight away. काफ़ी अच्छे से फील करते हैं आपको. मेरे जो मसूड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल रहे हैं इस वक्त. पहले सिप में तो मुझे सिर्फ स्मोक आया. लेट्स गो फॉर अनदर सिप. Yeah, it's I will have to say that it's out and out smoky. Not a lot going on. I think flavor wise there is not a lot that's going on in this whiskey. It does have slightly a raw feeling to it. Not at all complex, to be honest. You get a bit of honey, वेरी सटल एट द बैक एंड. हल्का सा स्वीट पीट वाला एलिमेंट है इस विस्की में. देयर इज़ अ बिट ऑफ पेपर दैट यू फील राइट अप फ्रंट अलॉन्ग विद द पीट, बट यू हैव टू सेपरेट इट बिकॉज पीट इतना ज़्यादा ओवरवेलम कर लेती है विस्की को कि आपको बाकी नोट्स सेपरेट करने थोड़े मुश्किल होते हैं, बट धीरे धीरे अब वो निकल कर आ रहे हैं. नॉट अ लॉट ऑफ वुड इन्फ्लुएंस जो मुझे फील हो रहा है इस विस्की के अंदर. देयर इज़ सम फॉर श्योर, बट it's mostly
स्मोकी, आउट एंड आउट स्मोकी विस्की, एंड जो धीरे धीरे जो दूसरे और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस विस्की के, वो काफ़ी जेंटल हैं, काफ़ी पीछे दबे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं निकल कर आने की. आई फील आई डू गेट अ बिट ऑफ एप्पल इन दिस विस्की, अ बिट ऑफ हनी इन दिस विस्की, बट काफ़ी ज़्यादा सटल है वो. अगर आप इस विस्की से आर्डबेक जैसी कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर यू गाइज विल बी डिसअपॉइंटेड, बिकॉज दिस इज नॉट आर्डबेक 10 years old. Ardbeg 10 years is a fantastic whiskey. It's a very complex whiskey. I'll have to say that if you are a smoky whiskey and if you want to experience something which is just smoke, then I think this will be one of those whiskeys जो आप try कर सकते हैं. I am not saying that I'm disappointed with this whiskey. It is not a bad whiskey, I will have to say, but I think it's a bad whiskey in the price range. जितना चार्ज कर रहे हैं कस्टमर्स को उसके हिसाब से इतनी अच्छी विस्की नहीं है. इट इज़ अ वन डायमेंशनल स्मोकी विस्की. दे शुड प्रॉब्ली लोअर डाउन द प्राइस. आई डोंट नो कि बाहर मार्केट में कितनी है, इंटरनेशनल मार्केट में, बट यहाँ 5,000 की वर्थ की तो नहीं है विस्की. फॉर एवरी Ardbeg whiskey there is a name attached to it, because I'm not sure if you guys know, Ardbeg is owned by Louis Vuitton, and एक प्राइस थोड़ा बढ़ा के रखते हैं वो लोग. ग्लेन मोरेंजी के साथ भी किया उन्होंने, अभी रिसेंटली प्राइस बढ़ा दिया, एंड आई थिंक द सेम इज गोइंग ऑन विद Ardbeg ऑल्सो. आई विल गिव दिस विस्की 8.5 out of 10 अगर मैं बात करूँ टेस्ट की. बट इफ़ आई टॉक अबाउट वैल्यू फॉर मनी, आई विल से दैट इट्स अराउंड 6.5 out of 10. ओवर प्राइस्ड है विस्की, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट इफ़ आई वुड नॉट से कि इसे मत ट्राई करिए. If you want to try a out and out smoky whiskey, a raw smoky whiskey, I think जो try करना चाहते थे वो लोग, वो उन्होंने achieve किया इस whiskey के through. There is no doubt about it. But it is not for everyone. अगर आप 5,000 खर्च करना चाहते हैं एक smoky whiskey में, this will definitely not be my top choice or even top 5 choice, and even in this price range as well. So yeah, 6.5 for value for money, 8.5 for taste, 7 out of 10 is the MB's Man Cave score, which I think is okay, decent. I think जितना डिज़र्व करती है उतना ही है. बट आप लोग मुझे बताइए कि अगर आपने ट्राई करी है विस्की तो आपकी क्या राय है इस विस्की के बारे में. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.